हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। खास करके इस चैनल को फॉलो करके रख लेना, बिकॉज अभी 8:30 बजे के आसपास इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो अपलोड यहाँ पे होने वाला है। उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह पे देके रखा हुआ है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फिलहाल तो आपको पता ही है कल से जो शुरुआत हुई है ट्रम्प से रिलेटेड, ठीक है, वो कई दिनों तक अभी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ट्रम्प पावर में आ चुके हैं, बहुत सारे फैसले उन्होंने लेना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। नो डाउट उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आने वाला है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने फैसले में लिए हैं, जिसके चलते आपको सेक्टर समझेंगे कि कौन से सेक्टर के ऊपर आगे भविष्य में क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकते हैं करके, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल दैट। बट येस, ट्रम्प के आने के चलते जैसे कि मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल की हम लोग को देखने को मिल चुकी है। हमारे मार्केट में भी आप देख सकते हो आज के दिन उसका बहुत अच्छा खासा एक परिणाम जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट और भी फैक्टर होते हैं, बट खास करके अगर हम कहें तो हमारा और अमेरिका का बिजनेस रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल जाता है। और जिस प्रकार के हिंट ट्रम्प ने देके रखे हुए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे साइड के हिंट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे हैं। देन अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कल के दिन में एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आ गई। मतलब ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने तो पहले शपथ विधि हो गया, फिर वो ऑफिस में चले गए, आपको पता ही। और हर एक जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उसका जो मतलब बोलते हैं ना, साइन करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। एंड उसके बाद एक जो रिपोर्टर था, ठीक है, उन्होंने उस रिपोर्टर को, मतलब उन्होंने जो रिपोर्टर था उन्होंने ट्रम्प को एक यहाँ पे सवाल पूछा, ठीक है। और जो रिपोर्टर था उसकी जो जिस प्रकार की जो लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिल रही थी, लैंग्वेज मतलब अगर मैं कहूँ प्रोनाउंसिएशन की बात करें इंग्लिश के वे के हिसाब से, तो ट्रम्प ने तुरंत उनको पूछ लिया कि आप लगता है स्पेन से हो, ठीक है। एंड स्पेन से रिलेटेड जैसे उन्होंने ये बात भाई बोल दी, और आगे उन्होंने जो बोल दिया मतलब पूरी दुनिया शॉक रह गई। उन्होंने बोला आप स्पेन से हो ना, मतलब आप ब्रिक्स कंट्री से हो। उन्होंने कहा कि आप ब्रिक्स से हो ना, तो 100% टैरिफ तो मैं लगा के रखूंगा ब्रिक्स के ऊपर। ये पॉइंट उन्होंने बोल दिया। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत सारी जगह पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, ठीक है। आप गूगल के ऊपर देखोगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर, कि ट्रम्प ने रॉन्गली यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेन को ब्रिक्स नेशन के इसमें समझ लिया, ठीक है। और थ्रेट भी दे दिया कि 100% का टैरिफ तो भाई मैं तो लगा के ही रखूंगा। अभी आप सभी लोगों को पता ही है भाई कि जो ब्रिक्स नेशन है उसमें स्पेन तो आता ही नहीं है, ठीक है। बट ट्रम्प को ऐसा लगा कि ब्रिक्स का जो एस है उसमें शायद से एस स्टैंड्स फॉर स्पेन रहेगा करके। उनका बोलने का क्या तरीका था, 100% टैरिफ तो भाई आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। इसकी वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दे दी। जैसे कि अगर आप देखोगे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में हम लोग को कुल मिला के कितने मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये देखिए, पहले तो हम लोग को लाइन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हैं ये थे ब्रिक्स के प्रॉपर मेंबर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 थे। वो साउथ अफ्रीका का जो ऐसे, ठीक है, वो उनको लगा स्पेन होगा करके, और उसी को लेकर उन्होंने आगे ये चेतावनी दे दी। देन उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया की बात करें, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई की बात करें, ये भी हम लोग को ब्रिक्स में ज्वाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। पहले ये सिर्फ BRIC हुआ करता था, बाद में एस की भी एंट्री हम लोग को होती हुई देखने को मिली, और फिर वो बाद में ब्रिक्स बन गया, ठीक है। और इसी को लेकर इतनी ज़बरदस्त हम लोग को ये चर्चा कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल गई। अभी आप बोलोगे कि इतना गुस्सा क्यों है ट्रम्प की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वो टैरिफ विरिफ से यहाँ पे बातें करते, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आप सब लोगों को पता है, ब्रिक्स करेंसी लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ब्रिक्स करेंसी मतलब ये जो देश देखने को मिल रहे हैं, प्रॉपरली देखा गया मेजर 5 कंट्रीज कौन से है, वही ब्रिक्स, B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये इस प्रकार की करेंसी हम लोग को देखने को मिल सकती है। ऐसे चीज़ें बहुत कुछ हम लोग को मतलब इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट भी होते हुए देखने को मिले थे। एंड इनका जो मेन उद्देश्य रहेगा इस ब्रिक्स करेंसी का, वो किस फॉर्म में रहने वाला है कि डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमारे बीच में कोई भी ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, तो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, ये ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, डी डॉलराइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही थी। डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर का महत्व कम करना। अभी डॉलर की जिस लेवल की मोनोपोली चलती है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, अगर हम हमारा रुपया को अगर छाप दे तो कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन का बहुत कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बट वही अगर अमेरिका की बात करें, कितना भी वो डॉलर छाप देते कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि डिमांड ही इतनी ग्लोबल लेवल की रहती है। तो इसकी ये जो मनमानी चलती है, इसको तोड़ने से रिलेटेड ब्रिक्स अपनी करेंसी ला रही है। ये पॉइंट डोनाल्ड ट्रम्प को पता चला, और आपको याद भी होगा कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। क्या ट्वीट किया था उन्होंने? सीधा सीधा वार्निंग दी थी ब्रिक्स कंट्रीज़ को कि जो वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को हटाने का, ठीक है, वो तो वो कभी होने यहाँ पे नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो 100% टैरिफ के लिए रेडी हो जाओ।
ठीक है। 100% टैरिफ मतलब आपका जो भी माल अमेरिका में आप बेचने आओगे उसके ऊपर 100% टैक्स लगेगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर 1000 रुपये की अगर आप भेजते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, वो सीधा 2000 की हो जाएगी। ठीक है, इतना महंगा तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो एक काम करो, आप सीधा इतना वंडरफुल यूएस इकोनॉमी को गुड बाय ही बोल दो और जाओ किसी आलतू फालतू कंट्री में। इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए, आप देख सकते हो, आप पढ़ लो क्या उन्होंने बातें ये बोली थी। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला था कि अगर इस प्रकार के अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको अमेरिका के मार्केट को तो टाटा बाय बाय यहाँ पे बोलना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको बताना चाहूँगा अमेरिका का मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हो तो उनको ये भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए इन कंट्रीज़ के ओर से कि आप इस प्रकार की कोई भी नई करेंसी नहीं बनाओगे। एंड उसी के साथ साथ अगर कोई दूसरी करेंसी भी आ रही है जो कि जबरदस्त माइटी यूएस डॉलर को रिप्लेस कर दे, उसको भी आप सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कमिटमेंट चाहिए मुझे। एंड अगर ये कमिटमेंट कभी टूटते हुए देखने को मिल गई तो रेडी हो जाओ 100% टैरिफ के लिए। सो ये सारी चीज़ें मतलब एकदम से पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्से में देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद जयशंकर जी का भी इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये बातें बताई थी कि भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, डी डॉलराइजेशन की और हम लोग तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है बिजनेस लेवल का, वो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर देखा गया इंडिया बाकी कंट्री का बड़े लेवल कंट्री के हिसाब से अगर हम बात करें, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। बट वही अमेरिका की अगर बात करें तो हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं। अगर आप पूरा डेटा देखोगे हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 24 का, सो $122 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। ठीक है, और उसमें आप देख सकते हैं दुनिया भर के कंट्रीज के साथ ये देखो माइनस माइनस में चलता रहता है। $85 बिलियन माइनस में चलते हैं भाई हम लोग, मतलब ट्रेड डेफिसिट में। किसके साथ? चाइना के साथ। सो सबके साथ हमारी हालत यहाँ पे खराबी है। ठीक है, रशिया के साथ भी आप लोगों को सेम चीज़ें देखने को मिली जाएगी ऑयल को लेकर। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक करने जाओगे कौन सी चीज़, ये देखो रशिया भी देख सकते हो $57 बिलियन ट्रेड डेफिसिट नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट ये देखो 36 to 37 पकड़ लो बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस नजर आ रहा है। वो किसके साथ है? अमेरिका के साथ ही है। सो अमेरिका के साथ हम लोग क्यों यहाँ पे डी डॉलराइजेशन के लिए जाएंगे? इसमें हमारा ही नुकसान है। ये जयशंकर जी ने उनको कन्विंस करने की बात यहाँ पे की थी। आप देख सकते हो हम कितना अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, $77 बिलियन, और मंगाते हैं कितना? 40। ठीक है, टोटल $118 बिलियन का बिजनेस, बट हमारा ज़्यादा है। ट्रेड सरप्लस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। बट इसमें एक हिंट जरूर हम लोग को देखने को मिल गई। कौन सी हिंट? कि यस, टैरिफ से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में वो चीज़ें अभी भी चल रही है। उन्होंने सीधा ही बोल दिया। ठीक है, उन्होंने ब्रिक्स का एस साउथ अफ्रीका के बदले स्पेन को समझा। ठीक है, वो रिपोर्टर को ही लिंक करके उन्होंने बोल दिया कि तुम ब्रिक्स वाले हो ना, तो तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। मतलब भविष्य में ज़रूर वो ये जो प्लान जो इनका चल रहा है कि 100% टैरिफ लगाने का, ठीक है, वो ज़रूर ऑन पेपर मतलब ऑन रिकॉर्ड हम लोग को ज़रूर देखने को मिला। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो यहाँ पे नहीं हुआ है, बट यस इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कुछ ज़्यादा पॉजिटिवली विचार यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जैसे कि हम लोगों ने देखा ऑलरेडी उन्होंने यू टर्न ले लिया था। इसमें भी एक यू टर्न, पहला कौन सा यू टर्न कि टैरिफ डिले करेंगे करके, फिर कल के दिन की बात पकड़ लो, उन्होंने बोल दिया 1 फेब से मैक्सिको और कनाडा के ऊपर तो भाई 25% टैरिफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो रिव्यू कर रहे हैं। चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक है, देन यूनिवर्सल टैरिफ की भी उन्होंने बात की थी, 10% लगेगा हर एक कंट्री के ऊपर। सो इस प्रकार की चीज़ें हिंट दे रही है भाई कि इंसान शांत बैठने वाला है नहीं, जितना भी कुछ। और इस प्रकार के अगर टैरिफ लग गए, अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, हम ट्रेड सरप्लस जो हमारा चल रहा है 35-36 बिलियन डॉलर का, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान तो बेच दोगे अमेरिका में, बट कोई खरीदेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। नो डाउट टैरिफ बढ़ाने के चलते वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बहुत दिक्कतें होंगी। बट अगर हम हमारे हिसाब से बात करें तो हमारा तो ट्रेड सरप्लस वाली कंट्री के साथ बहुत रिश्ता खराब हो सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जीडीपी का फॉर्मूला में तो आपको पता ही है। ठीक है, C+I+G की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नेट एक्सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो वैसे भी देखा गया तो ज़्यादा तकलीफ में रहता है। अगर अमेरिका के साथ अगर ये पंगा हो गया टैरिफ को लेकर तो और ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो अगेन सेम चीज़, सो व्हाट्स द होल कंक्लूजन कि हाईली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बार बार हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बोलते हैं। इतने बड़े लेवल का यू टर्न भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। उन्होंने चाहे स्पेन के बदले हो, साउथ अफ्रीका के बदले हो, बट उनके मंसूबे पता चल गए। आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हो कि वो टैरिफ से रिलेटेड डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले। अभी इसमें हमारे भारत देश को कोई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी,
ट्रम्प को ही पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रिक्स को ही टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और ब्रिक्स में आप सभी लोगों को पता ही है रशिया भी आता है और चाइना भी आता है, ठीक है, तो इसीलिए वो बार बार उस पॉइंट को लेकर ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके, 100% टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा करके, बट यूट्यूब के ऊपर वीडियो वो जरूर देख लेना स्पेन वाला, कि कैसे रॉन्गली ट्रम्प ने ब्रिक्स का एस में साउथ अफ्रीका के बदले स्पेन को समझा और कैसे यहाँ पे उन्होंने 100% की टैरिफ की बात की। पूरे वर्ल्ड में मतलब इसकी चर्चा हो रही कि इतना बड़ा लीडर, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं और इतनी ज़्यादा पावर है उनके पास कि उनके एक शब्द से लिटरली दुनिया के बाजार इधर उधर हो सकते हैं। बट आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें चल रही करके, ठीक है, इसकी आदत लगवा लो भाई, ठीक है, मैं भी अपने आप को प्रिपेयर करवा ही रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड इसके बाद आप लोगों को 8:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेगा, उसको गलती से भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस चैनल को भी फॉलो करके रखना, आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड डिटेल में सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।